नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना। ठीक है, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है मृदपि च चंदनम। ठीक है, मर्दपि यानी मर्द होते हैं मर्दा, और अपि यानी भी, ठीक है, च यानी और, एंड चंदन यानी चंदन। ठीक है, मृदा भी चंदन है इत्यादियों के संबंध में यहाँ पे, यानी कुल मिला के बात है यहाँ पे इस पाठ में भारत के गौरव की, भारत की वैशिष्ट्य की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, हालांकि ये एक गीत है जिसके अंतर्गत हम इस पाठ्य योजना के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप पाठ्य योजना बनाओ तो सामान्य बातें हैं, सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको करनी होती है, जिसे आप श्यामपट्ट कौशल या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे आप कहते हो। सबसे पहले आपको विद्यालय से नाम, किस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हो उस विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है, सामान्य बातें हैं। प्रकरण के नाम अगर बात करें तो जब आप लाइव जब कक्षा में पढ़ाने जाते हो तो प्रकरण का नाम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले बच्चों के सामने प्रकरण का नाम नहीं लिखा जाता है। बात करते हैं हम उद्देश्यों की, तो उद्देश्य देखिए, पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य यानी, और सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि आपके विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य, क्योंकि गीत भी एक पद्य का ही पाठ है। पहले देखिए, छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत श्लोक के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदान, पद्य के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करेंगे। संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय प्रदानम, संस्कृत काव्य के प्रति बच्चों को सामान्य परिचय देंगे। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञानम प्रदानम, की छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करेंगे। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदानम, विभिन्न जो भी पद्य की शैलियाँ हैं उसका भी परिचय बच्चों को देंगे। आगे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए या फिर शीर्षक कह लीजिए, उनसे संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, विशिष्ट उद्देश्य। जिसमें पहला देखिए, सर्वे छात्रा मर्दपि च चंदनम विषय ज्ञास्यन्ति, तो सभी बच्चे मर्दपि चंदन जो आज का हमारा पाठ है उसके बच्चे विशेष में जान पाएंगे। छात्रा पाठ्य आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञानम करिष्यन्ति, पाठ इस पाठ में बच्चे क्या करेंगे, जो नवीन शब्द आएंगे उनका बच्चा ज्ञान कर पाएगा। भारत देशस्य वैशिष्टम ज्ञास्यन्ति, बच्चे क्या है इस पाठ के माध्यम के भारत के वैशिष्ट यानी भारत से संबंधित विशेषताओं को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बात करें सहायक सामग्री, जिसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, टीचिंग एड भी आप कहते हैं। इसमें देखिए, सुधाखंड आपका चौक को कहा जाता है, श्यामपट्ट आपके ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है, मार्जनी आपके डस्टर को कहा जाता है, संकेतिक आपका पॉइंटर को कहा जाता है, और आकुंचन फलकम कहा जाता है आपके लपेट फलक या फिर आप रोलिंग बोर्ड जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है। बाकी आप चार्ट चित्र वगैरह का अगर आप प्रयोग करते हो पाठ पढ़ाते समय तो वो भी आप लिख सकते हो। बात करते हैं पूर्व ज्ञानम, पूर्व ज्ञान यानी जिसे आप प्रीवियस नॉलेज कहते हो उसे ही पूर्व ज्ञान लिखा जाता है संस्कृत में, पूर्व ज्ञानम। इसमें क्या होता है कि जो भी हम विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उस विषय वस्तु का बच्चों का पहले से कितना ज्ञान है वो जानना क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर्वे छात्रा गीतम विषय सामान्यतः जानती, तो सभी छात्र गीत के विषय में सामान्य जानते हैं, क्योंकि आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो एक गीत है, यानी एक पद्य की कौन सी विधा है, गीत की। अब बच्चा सब कुछ जानता है, सामान्य बातें जानता है इस विषय के बारे में, तो छात्र अध्यापक क्या करता है, प्रस्तावना प्रश्न करता है, जो कि अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, सर्वा सुभाषा सुजननी का भाषा अस्ति, कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो वो संस्कृतम, तो बच्चे सामान्य बता देंगे। दूसरा प्रश्न करेंगे, विद्यालय संस्कृतस्य कस्या कस्या विधाया माध्यमेन अध्ययनम करोति, कि विद्यालय में संस्कृत की कौन कौन सी विधा के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो संस्कृत के अंतर्गत हम गद्य भी पढ़ते हैं, पद्य भी पढ़ते हैं, नाटक भी पढ़ते हैं। चाहो तो आप इसमें नाटक इत्यादि का भी लिख सकते हैं ना। अब तीसरा प्रश्न करोगे आप, गीतम कस्य विधाया भागम अस्ति, यानी गीत है वो किस विधा का भाग है यानी पार्ट है, तो वो पद्यम का यानी पद्य का एक पार्ट है। उसके बाद देखिए, मृदपि च चंदनम गीतम विषय भवन्तः किम जानन्ति, कि एक पाठ है मृदपि चंदनम, इसके विषय में आप क्या जानते हैं या क्या इस गीत को आपने पहले कभी सुना है इत्यादियों से संबंध में आप प्रश्न करेंगे। अगर बच्चा जानता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानता है तो वहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है और बच्चा इसका उत्तर बता भी देता है कि हाँ सर हम इसको पढ़ चुके हैं, थोड़ा अच्छा है ये गीत है ये।
तो उसके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त करोगे और अधिक विस्तार से इसको पढ़ेंगे, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि समस्यात्मक प्रश्न अगर बता देता है बच्चा तो आप वहीं पे समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं उद्देश्य कथन में कि आज हम विषय वस्तु को दोबारा से यानी थोड़ा और डिटेल से इसको विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामि, विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहीं पे कोई अगर हो सकता है आपको स्पष्ट नहीं दिखे तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। प्रियांश छात्राः अद्य वयं मर्दपि च चंदनम पाठस्य विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामि। ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरणम। इसमें क्या था, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को सर्वे छात्रा पाठानाम उद्घाटितुम निर्देश्यति। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्या करती है, बच्चे को निर्देश देती है कि आप है ना जो विषय वस्तु के अंतर्गत आज हम जो गीत पढ़ने वाले हैं मर्दपि चतनम, उसको आप खोल लीजिए। और सर्वे छात्रा पाठम उद्घाटितुम, सभी छात्र क्या करते हैं, उस पाठ को खोल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए श्लोकों का मैंने वर्णन किया है। यहाँ पे आप जितने श्लोक चाहो उतने लिख सकते हो, डैश डैश करके। यहाँ पे पूरी विषय वस्तु को भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप 2-3 श्लोक यहाँ पे जो भी आपके अनुसार पढ़ाना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। चाहे तो आप पूरे पूरे श्लोक भी लिख सकते हो, या फिर इसमें जैसे मैंने डैश डैश करके लिख रखा है वो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करने के लिए दिखाया गया है। बाकी देखिए पाठ के अंतर्गत आप पढ़ाते हो तो वो चीज़ें सामान्यतः वैसे भी दिखती है। उसके बाद सहस्वर वाचनम, इसमें क्या होता है कि जो श्लोक होते हैं उनका छात्र अध्यापक गाते हुए यानी बच्चों के सामने गीत गायन करते हुए उन श्लोकों का पाठन करता है, जिसे आप सहस्वर वाचन कहा जाता है। जिसमें कक्षा के उचित स्वर का, यति गति का, लय का और श्लोक में सस्वर वाचन करता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, और सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखिए अनुवाचनम, इसमें क्या होता है कि अनुवाचनम में जो छात्र अध्यापक जो श्लोक को गाते हुए पढ़ता है उन्हीं गाते हुए बच्चों से पढ़वाने का प्रयास करता है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो गाते हुए उस श्लोकों का वाचन करते हैं और बाकी बच्चे हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधनम, तो छात्र अध्यापक है छात्रे अनुवाचने पठिता नाम अशुद्ध शब्दानाम श्यामपट ऊपरी लेखने छात्राणाम च संयोगेन करिष्यन्ति, यानी छात्र अध्यापक जब बच्चे को अशुद्ध शब्द हैं जो बच्चे के द्वारा बोले गए हैं या बच्चे को जहाँ जहाँ पर बोलने में अशुद्धियाँ हो रही है उनका शुद्धिकरण करके ब्लैक बोर्ड पर लिखवाता है। अब ये ध्यान रखें, यहाँ पे एक चार्ट आपको ब्लैक शीट है वो चिपका के यहाँ पे कुछ अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण आप में लिखना है। ठीक है, और बच्चे उस चीज़ों को दोबारा से वाचन भी करते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते भी हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम, तो छात्र अध्यापक छात्रे प्रयुक्त कठिन शब्दानाम निवारणम करिष्यति। छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्या करती है, बच्चे में जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों का निवारण करता है, यानी उन कठिन शब्दों को बच्चों के सामने लिखता है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, ताकि बच्चे उस विषय वस्तु को इजीली समझ पाएं। क्योंकि बच्चे को अगर कहीं पे कठिनता है और वहाँ पे अगर बता दिया जाता है कि इस कठिन शब्द का ये मतलब है तो बच्चे उस विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण करते हैं। यहाँ पे कठिन्य निवारण के तौर पर कुछ शब्दों का अर्थ यहाँ पे बताया, जैसे मृदा होती है मिट्टी, अपी यानी होता है बी, ग्राम यानी गांव होता है, देव स्वरूप यानी देवी रूप में, क्रीड़ा यानी खेल, धेनु यानी गाय, निज यानी अपना, तपोनिधि यानी तपस्वी, और कवि वाणी यानी कवियों की वाणी। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है भाषा अनुवाद। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जैसे हम गद्य की पाठ्य योजना में सामान्यतः मौन वाचन करवाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भाषा अनुवाद यानी छात्र अध्यापक के तौर पर छात्र अध्यापक बच्चों के साथ मिलकर क्या है उसमें भाषा का अनुवाद करता है कि मतलब इस जो भी है ये श्लोक है इसका हिंदी में ट्रांसलेट ये है, ताकि बच्चे उस चीज़ को आसानी से ग्रहण कर सके। उसके बाद देखिए अब सब चीज़ें समझ में आने के बाद छात्र अध्यापक बच्चे को कितना समझ में आया और इसका भाव है, जो भी श्लोकों का भाव है उस भाव का सौंदर्य निकलवाने के लिए बच्चों से प्रश्न करता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कस्य देशस्य मृत्तिका चंदनम उच्यते, यानी किस देश की मृत्तिका यानी मिट्टी को चंदन रूपी कहा गया है, तो भारतम, भारत की मिट्टी को। वैसे दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों से करते हैं कि प्रत्येक ग्रामम कथम वर्णितम, यानी प्रत्येक गांव को किस प्रकार से वर्णित बताया गया है, तो सिद्ध वनम, सिद्ध वन के रूप में बताया गया। तो तीसरा प्रश्न देखिए देवी स्वरूपा इति उच्यते, इसमें कि देवी के स्वरूप किसे उच्यते यानी कहा गया है, तो वो बालिका को कहा गया है। हरि मंदिरम किम उच्यते, कि हरि मंदिर कि हरि के समान जो हरि का जो मंदिर है वो किसे बताया गया, हरि कहाँ निवास करते हैं, तो शरीरम, हर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में हरि निवास करते हैं, ऐसा हरि मंदिर बताया गया शरीर को। जन सेवाए को मन्यते, यानी कौ की बात हो रही है तो द्विवचन की बात है, तो जन सेवाए
यानी लोगों की सेवा में कौन मान्यता यानी कौन माना गया है, तो धन एवं शक्ति। तो जो धन होता है, जो जिसके पास जो शक्ति होती है, वो किसके लिए है, वो जन सेवा यानी लोगों की सेवा करने के लिए होता है। ठीक है, छठा देखिए, नित्यम प्रातः कस्य गुणगानम करोति, यानी नित्य यानी रोजाना, प्रातः यानी सुबह, कस्य गुणगानम किसका गुणगान, करोति यानी किया जाता है, तो वो शिवस्य यानी भगवान शिव का गुणगान किया जाता है। यत्र क धनम अर्जितम, यत्र क धनम अर्जितम। ठीक है, यहाँ पे धन का अर्जन किस प्रकार बताया, तो परिश्रम को धन का अर्जन बताया गया। कस्य वाणी नित्य निर्मला ज्ञानम संसंति, कि कश्य यानी किसकी वाणी है जो नित्य निर्मल एवं ज्ञानवर्धक है, ऐसा बताया गया। तो वो कवि वाणी है, कवियों की वाणी हमेशा निर्मल एवं ज्ञानवर्धक बताया। अस्मिन गीते मृदा की मुच्यते, इस गीत के माध्यम में जो मृदा है उसको क्या कहा गया है, उच्यते यानी क्या कहा गया है या क्या कहलाता है। तो मृदा को इस पाठ में यानी इस गीत में चंदन के समान बताया गया है, कि यहाँ की जो मिट्टी है वो चंदन के समान है। उसके बाद देखिए, पुनः सहस्वर वाचन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका जो भी है, उस बच्चों के साथ मिलकर यानी बच्चों और छात्र अध्यापक मिलकर क्या करते हैं, कक्षा का वातावरण, कक्षा या वातावरण काव्य में, ठीक है, काव्य में वातावरण आए, यानी काव्य में वातावरण बनाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों के संयोग से पुनः पाठ में क्या करें, सहस्वर वाचन करते हैं। इसमें छात्र अध्यापक एवं बच्चे दोनों मिलकर यहाँ पे सहस्वर वाचन करते हैं, ताकि जो कक्षा का वातावरण है वो काव्य में बन जाए। उसके बाद हमारा अंतिम जो सोपान है वो है गृह कार्यम। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा गृह कार्य देता है जो कि संपूर्ण पाठ जो पढ़ चुके हैं उसका बच्चों के रिवीजन भी हो जाता है, और बच्चे की इस प्रश्न के माध्यम से चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। इसलिए यहाँ पे गृह कार्य के रूप में छात्र अध्यापक प्रश्न देता है। चाहे तो आप इसमें एक प्रश्न भी दे सकते हो या दो प्रश्न भी दे सकते हो, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। अगर एक प्रश्न बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और चिंतन शक्ति को बढ़ाने के लिए उचित है तो आप एक भी कर सकते हो, बाकी दो तीन भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। पहला प्रश्न देखें, तो सर्वे छात्रा एक अन्यम गीतम पठित्वा आगतवंत, कि सभी छात्र क्या करेंगे, एक अन्य, ये तो पढ़ लिया हमने गीत, तो एक अन्य और भी कोई गीत है उसको पढ़कर आप लेकर आए, ताकि बच्चों की जिज्ञासा शांत हो कि ये गीत आज हमने पढ़ा है तो और ऐसा कौन सा गीत है जिसको वो बच्चे पढ़ के आने के लिए छात्र अध्यापक निर्देश देता है। तो दोस्तों ये थी पाठ्योजना मर्द अपी च चंदनम। ठीक है, मर्दा भी चंदन के समान मानी गई है, कहाँ पे, भारत देश में। तो भारत देश का यहाँ पे वैशिष्ट्य बताया गया है, भारत देश की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये पाठ्योजना जो कि कक्षा 8 के लिए बनाई गई है, संस्कृत गद्य या संस्कृत पद्य की पाठ्योजना जो कि गीत का एक काव्य है। तो दोस्तों ये पाठ्योजना यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। पाठ्योजना फिर समाप्त, बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।